गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमेशा की तरह बेटे आज की कक्षा में जो मैं आपको विषय करवा रही हूँ वो आपका हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एनसीईआरटी से लिया गया है, जो कि कक्षा 5 का पाठ 8 है और उसका शीर्षक क्या है, वे दिन भी क्या दिन थे। जब आपने पाठ का शीर्षक पढ़ा वे दिन भी क्या दिन थे तो झट से आपके माइंड में आया कि वे दिन, अब कौन से दिन, यानी कि कल्पना शुरू हो गई है। ठीक है, कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो एक है काल्पनिक कथा है, मतलब जो लेखक है उसकी एक कल्पना पर आधारित उसका एक लेख है, उसकी एक कथा है, उसका एक विचार है। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए इसके चरित्र देख लेते हैं। ठीक है बेटे, सबसे पहला चरित्र है कुम्मी, जो कि एक छोटी सी लड़की है। उसके बाद एक है रोहित, जो उसका फ्रेंड है रोहित, वो भी छोटा सा है उस जैसा। उसके बाद है इनके दादाजी, उसके बाद है माँ, इन बच्चों की माँ, और उसके बाद है अध्यक्ष। और ये जो माँ है ये किसकी माँ है, कुम्मी की माँ। ठीक है, तो बेटे ये जो कथा है ये कब के बारे में है, यानी कि ये कथा उस समय के बारे में सोची गई है, आज से 150-200 साल के बाद कैसा होगा माहौल, जो है बच्चों के साथ घर में कैसा माहौल होगा। तो जब रोहित है कुम्मी के पास आता है और ये बताता है उसे एक काफी पुरानी किताब मिली है। कहानी किस प्रकार शुरू हुई है, जो कुम्मी है छोटी सी लड़की है, रोहित आता है उसके पास और वो कहता है कि उसके पास एक बहुत ही पुरानी किताब मिली है। कुम्मी ने कहा इतनी पुरानी किताब तुम्हें कहाँ से मिली है, तो उसने कहा घर की सफाई में एक काफी पुराना डिब्बा हमें मिला है, उस डिब्बे के अंदर वो किताब मिली है। तो दोनों बच्चे जो कि आज से 150-200 साल बाद के बच्चे हैं, कल्पना की गई है ना, आप सब बच्चे तो आज के बच्चे हो, लेकिन 150-200 साल के बाद जो बच्चे होंगे ये कुम्मी और रोहित उस समय के बच्चे लिए गए हैं लेखक ने। ठीक है, तो जो कुम्मी है और रोहित है उन दादाजी के पास जाते हैं और दादाजी से किताब के बारे में पूछते हैं कि दादाजी ये जो किताब है ये किताब क्या होती है और ये कैसी थी, काफी सारे प्रश्न करते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि बेटे काफी समय पहले, यानी 150-200 साल पहले जब हम पढ़ते थे, ठीक है, पुराना जमाना बताने लगे ना, अक्सर आप अपने दादाजी दादी जी नाना नानी जो कि 60 से ऊपर की एज के होते हैं उनके पास जब बैठते हो तो वो अक्सर क्या बताते हैं, अपने जमाने की बातें, अपने समय की बातें। तो यहाँ दादाजी भी पुराने जमाने की बातें क्या बताते हैं कि जो 150-200 साल पहले की बात है। क्योंकि देखो जो कुम्मी की आदत थी वो डायरी लिखने की थी और उस डायरी में उसने आज क्या लिखा, और वो आज कब की बात है, 17 मई 2155, यानी कि आज से कम 100-150 साल बाद की बात हम करेंगे। ठीक है, अभी तो 2020 चला हुआ है, लेकिन ये तो काफी लंबी बात है, 150-200 साल बाद की बात है। तो ये उस दिन की डायरी लिख रही है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि ये आज के समय की बात नहीं हो रही, ये बाद की बात हो रही है। तो दादाजी जब अपने जमाने में जाते तो हमें कब आना पड़ेगा, आज के समय में। दादाजी आज के जमाने को बता रहे हैं। बेटे दोबारा से मैं समझा रही हूँ, काफी कंफ्यूजन है चैप्टर में। ठीक है, आप अपनी बुक से जब पढ़ेंगे इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। देखो दोबारा से मैं क्लियर करवा रही हूँ, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। जो कुम्मी और रोहित है वो आज के बच्चे नहीं है, वो कब के बच्चे हैं, 2155 के। ठीक है, यानी कि आज से 150 साल बाद के बच्चे हैं। और जो दादाजी है वो हमारे अब के समय के हैं। तो जब दादाजी बोलते हैं तो आपके माइंड में आज का समय चलना चाहिए, और जब कुम्मी और रोहित बोलते हैं तो 2155 के बारे में सोचना। क्लियर है ये बात। तो दादाजी उन्हें बताते हैं, बेटे हमारे समय में जब हम बच्चे थे तो क्या होता था, एक स्कूल होता था, और जो स्कूल होता था वो एक बिल्डिंग थी जहां पर एक ही आयु के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। अध्यापक हुआ करते थे जो आते थे, होमवर्क देते थे और फिर अगले दिन उन्हें चेक करते थे। किताबें होती थी, उन किताबों में काफी कुछ लिखा होता था, और वो जो किताबें होती थी एक पेज पर कुछ अक्षर लिखे होते थे जो कि स्थिर होते थे, चलते नहीं थे। और उसके बाद एक पेज पढ़ने के बाद हम पेज को
पलट देते थे। ऐसे ही स्कूल में जाके हम हर रोज काम अपना करते थे। तो इस तरीके से पढ़ाई होती थी। तो ये जो पुरानी किताब रोहित को मिली है वो पुरानी किताब दादाजी के समय की थी। उसके बाद दादाजी ने बताया कि उस समय जो पढ़ाई होती थी उसको बच्चे बहुत खुश होके करते थे, क्योंकि जब बच्चे हैं वो स्कूल जाते थे, आते थे, छुट्टियां होती थी, ये सब चीजें चलती रहती थी। तो जो ये कुम्मी है और रोहित है, अब ये 2155 के बच्चे हैं। तो अब सोचोगे, समझना चाहोगे, पूछना चाहोगे मैम से कि मैम फिर ये कुम्मी और रोहित कैसे पढ़ते हैं? इनके यहाँ जब स्कूल होता ही नहीं 2155 में, जब ऐसा माहौल देश का हो जाएगा, दुनिया का हो जाएगा, जहाँ पर किताब होंगी ही नहीं, स्कूल होंगे ही नहीं, तो ये बच्चे कैसे अपना जीवन जिएंगे, कैसे अपना भविष्य निर्माण करेंगे? तो जो कुम्मी और रोहित है उस समय बेटे एक मशीन होगी, यानी कि कुम्मी और रोहित के समय एक मशीन है जो कि हर अध्यापक और हर विषय का भार उठाएगी। यानी कि एक ऐसी मशीन जैसे आज के समय में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो उसके सामने बैठेंगे, वहां से वो मशीन ही बताएगी कि आज किस विषय पर पढ़ाई होगी और आपको क्या होमवर्क दिया जाएगा। नेक्स्ट डे जब बच्चा उस मशीन के सामने बैठेगा तो मशीन आपसे होमवर्क मांगेगी, जैसे टीचर मांगती है आज। ऐसे ही जब वो टीचर होमवर्क मांगती है तो वो मशीन भी मांगेगी, आप उसमें होमवर्क डालेंगे तो अगला सब्जेक्ट, अगला होमवर्क वो आज आपको देगी। तो इस प्रकार से कुम्मी और रोहित उस काम को कर रहे थे। तो अब कुम्मी के दिमाग में तो काफी प्रश्न आ जाते हैं। कुम्मी क्या कहती है? अलग अलग बुद्धि, यानी कि जो बच्चे होते हैं उसको एक जो टीचर है वो इतने सारे बच्चों को कक्षा में कैसे पढ़ा सकता है? क्योंकि जो टीचर है वो तो एक ही है, अध्यापक तो एक ही है, लेकिन क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों की बुद्धि तो अलग है, उनका दिमाग अलग अलग है। कोई जल्दी पकड़ लेता है, कोई देर से पकड़ता है। तो एक टीचर उन बच्चों को कैसे हैंडल करता होगा, कैसे समझाता होगा? काफी अप डाउन उसके दिमाग में चल गया, क्योंकि वो तो छोटे बच्ची है, वो आज की नहीं है, आने वाले समय की है। उसने तो कभी स्कूल देखे ही नहीं, उसने तो कभी किताब पढ़े ही नहीं, क्योंकि उनके समय में तो या तो टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मशीन है, लेकिन टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, किताब नहीं है। जब दादाजी से ये बात सुनी पुरानी किताब की तो रोहित के दिमाग में फिर से प्रश्न आया। उसने कहा कि दादाजी ऐसे अगर किताब है तो उस किताब को तो हम एक बार पढ़ के और फेंक देंगे, क्यों? उस समय तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वेस्टेज थी, व्यर्थ जाती थी बहुत सी चीजें। तो इसका सॉल्यूशन यानी इस समस्या का हल कैसे होता है? तो दादाजी ने क्या कहा कि नहीं, वो वेस्ट नहीं जाती थी। पहले कुछ बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद जो अगले बच्चे आते थे क्लासेस में वो भी उन्हीं को पढ़ते थे, तो वो समय ज्यादा अच्छा था। तो रोहित ने एक बात उस किताब से पढ़ के और बताई जो कि कुम्मी को बिल्कुल अजीब सी लगी। उसने बताया कि वहां पर स्त्री और पुरुष अध्यापक होते थे। जैसे कुम्मी और रोहित को आज के समय में मशीन हैंडल कर रही है, उस समय स्त्री और पुरुष यानी सर और मैडम, अध्यापक और अध्यापिकाएं दोनों स्कूल में होते थे और वो अपने विषय के बारे में बताते थे। तो कुम्मी ने फिर से प्रश्न कर दिया रोहित को कि रोहित, लेकिन एक स्त्री और एक पुरुष सिर्फ एक इतने सारे विषयों के बारे में कैसे बता सकता है, इतने सारे बच्चों को कैसे हैंडल कर सकता है? तो ये प्रश्न धीरे धीरे चलते जा रहे थे। तो दादाजी ने क्या बताया कि जो कागज पे जो लिखावट होती थी वो इतनी पक्की होती थी कि वो सालों तक भी किताबों में सुरक्षित रहती थी। उसके बाद जो कुम्मी है उसको याद आया कि जो उसकी मशीन है, क्योंकि उसकी पढ़ाई का समय हो गया था, उसकी माँ ने उसे सबक का समय यानी कि सबक यानी उसकी शिक्षा का समय, उसकी क्लास का समय हो गया था और उसे मशीन के पास जाना था। और उसने अपनी माँ को बताया कि जो उसका भूगोल का चैप्टर है वो वहां पर उसको सही से समझ नहीं आ रहा है, जो मशीन है वो सही उसको समझा नहीं पा रही है। तो जो माँ है, माँ ने पड़ोस के एक अध्यक्ष को बुलाया, यानी एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो मशीन के ज्ञाता थे, यानी जिसे मशीन के बारे में पूरा ज्ञान था। तो वो अध्यक्ष जी माँ के कहने से कुम्मी के घर आए, लेकिन कुम्मी के दिमाग में क्या सवाल उठ रहे थे कि ये जो आए हैं
ये अध्यक्ष जी मेरी उस मशीन को ठीक ही ना कर पाए, अगर वो इसके पुर्जे नहीं जोड़ पाएंगे तो मुझे ये बोरिंग चीज करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज से 150-200 साल के बाद में बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल बदलेगा, और ना तो उन्हें स्कूल का एंजॉयमेंट मिलेगा, ना ही उन्हें बुक मिलेंगी, ना ही टीचर मिलेंगे। तो बच्चे स्कूल ही तो आके खुश होते हैं, वहीं तो फ्रीडम मिलती है उन्हें खेलने की, खाने की, पढ़ने की, डिसिप्लिन में रहने की, हर चीज वहीं सिखाई जाती है। लेकिन जब जो इनका जमाना है वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो क्या कहती है इस पुस्तक के बारे में रोहित से सुन के कि हमारा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल बोरिंग है। इसका मतलब जो 150-200 साल पहले बच्चे थे वो तो बड़े लकी थे, स्कूल भी जाते थे, पढ़ते थे, टीचर्स से मिलते थे, होमवर्क चेक करवाते थे, उन्हें तो एक्सीलेंट भी देती होंगी मैडम, उनके साथ हंसती भी होंगी मैडम। तो वो इस बारे में सोच सोच के दुखी हो रही थी कि ये जो अध्यक्ष है ये मेरी इस मशीन को ठीक ही ना करे तो अच्छा, मुझे ये काम करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अध्यक्ष तो ज्ञाता थे उसके, उन्हें तो मशीन ठीक करनी ही थी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ही देर में उस मशीन को ठीक कर दिया। माँ ने सबक के लिए कुम्मी को बुलाया, तो कुम्मी जैसे ही मशीन के पास गई तो उसने सबसे पहले क्या मांगा, अभी मैम ने आपको बताया कि सबसे पहले वो जो मशीन थी क्या मांगती थी, वो होमवर्क मांगती थी। तो उसने मशीन ने क्या कहा कि आज आपको गणित के बारे में बताया जाएगा और सबसे पहले अपने होमवर्क को इस छेद में डालो। छेद यानी वहां पर फीड हो जाते थे, आपके जो होमवर्क है वो अपलोड हो जाते थे। ठीक है, तो कुम्मी ने वैसा ही किया और फिर से वो अपने ख्यालों में खो गई और क्या सोचने लगी बेटे, ख्यालों में सोचने लगी, काश मैं उस समय में पैदा होती जब बहुत से बच्चे होते, वो स्कूल जाते, एक एज के बच्चे एक साथ, हम उम्र के बच्चों के साथ तो रहने में बहुत मजा आता है। आप सब तो ये फील कर रहे हो क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हो, टीचर से भी मिल रहे हो, होमवर्क चेक करवा रहे हो, खेल रहे हो, यानी कि आप सब बच्चे जो आज के हो, कुम्मी और रोहित वो बच्चे नहीं है और आज के समय को 150 साल बाद फील करके दुखी हो रहे हैं कि हम उस समय में पैदा क्यों नहीं हुए, हमें उस समय में पैदा होना था ताकि हम भी ये सब आनंद उठा पाते। तो बेटे आज की ये जो काल्पनिक कथा है, आज का जो पाठ है, वे दिन भी क्या दिन थे, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जल्दी से अपनी किताब में से ये पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमेशा की तरह मैं आपको यहीं से शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला है काल्पनिक। काल्पनिक होता है बेटे, काल्पनिक क्या होता है, कल्पना पर आधारित। उसके बाद कथा, कथा होती है कहानी। चरित्र, चरित्र होते हैं पात्र, ठीक है। और जमाना, जमाना होता है पहले का समय, पुराना जमाना यानी कि पहले का समय। उसके बाद है सबक, सबक यानी शिक्षा, शिक्षा लेने के लिए कुम्मी आती थी ना। ज्ञाता होते हैं यानी जानकार। उसके बाद होती है बुद्धि यानी समझ या दिमाग। स्त्री होती है औरत और पुरुष होते हैं नर, यानी कि स्त्री नारी और पुरुष होते हैं नर। अब हम आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। तो सबसे पहले इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न उत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है कि वे दिन भी क्या दिन थे, किस पर आधारित है, यानी वे दिन भी क्या दिन थे कथा में क्या कुछ बताया गया है। तो उत्तर आ जाएगा वे दिन भी क्या दिन थे कथा में कल्पना के बारे में बताया गया है, यानी कि वो एक काल्पनिक कथा है, काफी बाद के समय के बारे में जो हमें बता रही है। दूसरा प्रश्न, वे दिन भी क्या दिन थे कथा के चरित्र कौन कौन से हैं, तो उत्तर होगा कुम्मी, रोहित, दादाजी, माँ और अध्यक्ष। तीसरा प्रश्न, जो कुम्मी है उसने किस दिन अपनी डायरी लिखी थी, तो उत्तर है कुम्मी ने अपनी डायरी 17 मई 2155 को लिखी थी। तीसरा प्रश्न, रोहित को क्या मिला था, उत्तर है रोहित को काफी पुरानी किताब एक पुराने डिब्बे में रखी हुई मिली थी। चौथा प्रश्न, दादाजी ने अपने जमाने के बारे में क्या बताया,
उत्तर है दादाजी ने अपने जमाने के बारे में बताया कि उस समय में स्कूल होते थे, अध्यापक अध्यापिकाएं होती थी, किताबें होती हैं जिनमें अक्षर लिखे होते थे और वो स्थिर होते थे, जिन्हें पढ़ने के बाद हम पेज पलट लेते थे। 5वां प्रश्न, जो माँ है उसने कुम्मी को क्यों बुलाया? तो उत्तर है माँ ने कुम्मी को उसकी कक्षा के लिए, यानी कि स्कूल में तो कोई जाता नहीं था, वहीं पर कक्षा होती थी ना, घर में ही मशीन के सामने, तो कक्षा यानी पढ़ाई के लिए अंदर बुलाया। 6वां प्रश्न, जो अध्यक्ष थे वो किसके जानकार थे? उत्तर है जो अध्यक्ष थे वो पढ़ाई की मशीन के जानकार थे। 7वां प्रश्न कि कुम्मी ने उस समय के बारे में क्या प्रश्न किए? कुम्मी ने कहा कि रोहित, सभी बच्चों की बुद्धि तो अलग अलग थी, फिर जो अध्यापक अध्यापिकाएं थे वो बच्चों को हैंडल कैसे कर लेते थे? एक कक्षा में अलग अलग बुद्धि के बच्चों को एक साथ बिठा के कैसे पढ़ाया जाता था? तो वो उसकी समझ से बाहर की बात थी। तो और 7वां प्रश्न है दादाजी ने अक्षरों की लिखावट के बारे में क्या कहा? दादाजी ने अक्षरों की लिखावट के बारे में कहा कि वो जो अक्षर थे वो मिटते नहीं थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पढ़ा जाता था, एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा के बच्चे उन्हें आराम से पढ़ सकते थे। तो बेटे आज की कक्षा में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वे दिन भी क्या दिन थे पाठ आपको अच्छे से आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आप अब इसे बैठ के जरूर पढ़ेंगे, इसका वाचन और उच्चारण करेंगे। अच्छा बेटे एक बात और, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि त्रिवेणी स्कूल के आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप आने वाली वीडियो को तुरंत पा जाएंगे। तो बेटे थैंक यू। ओके।